बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, एक चैनल पर मैं एक बाप बेटी का इंटरव्यू देख रहा था। इस इंटरव्यू के दौरान ये बाप बेटी एक वाक्य को बयान करते हुए आंसुओं से रोने लग जाते हैं और हकीकत ये है कि ये वाकया इनके साथ पेश भी नहीं आया होता। ये इस वाक्य के ऐनी शाहिद होते हैं। 4 जनवरी की रात 4:30 बजे के करीब दुबई के अंदर, दुबई और अबू धाबी के दरमियानी जो मरकजी शारा है, वहां पर इन्होंने एक ऐसा वाकया देखा कि एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए इस घर की जो बेटी है, और ये कोई कम उम्र बेटी भी नहीं है, अच्छी जवान हो चुकी है माशाल्लाह, ये अपने जज्बात पर, अपने आंसू पर काबू ना रख सकी उस पूरे वाक्य को बयान करते हुए। और यकीन जानिए, जब मैंने वो वाक्या सुना तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। अब आपने पूरा वाक्या सुनना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। पूरा का पूरा खानदान चंद सेकंड्स के अंदर तबाह हो गया। किस तरह से वाकया पेश आया, जरा गौर से सुनिएगा। और ये बेटी जिन्होंने पूरा वाकया बयान किया, हमारी जो बहन है, इन्होंने ये बात की कि ये वाकया हमारे साथ पेश नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद उस वाकये को होते हुए जब हमने अपनी आंखों से देखा तो वो मंजर रहती दुनिया तक, जब तक हमारी सांस है, जब तक हम तक जिंदा हैं, तब तक इस वाकये को भूल नहीं सकेंगे। अब आपको पूरा वाकया बयान करता हूं। ये बाप बेटी अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि हमारे घर के अंदर इन जो बहन है हमारी, इनका एक भाई भी है और बाप का एक बेटा भी है। ये कुछ दिनों के लिए दुबई आया हुआ था, दुबई घूमने के लिए आया हुआ था। सर्दियों की छुट्टियां थी, 4 जनवरी का वाकया है साल 2026 का। जब 4 जनवरी की रात को हम इसको दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छोड़ के वापस आ रहे थे, इसकी फ्लाइट थी और ये फ्लाई कर चुका था, तब हम वापस आ रहे थे, तो हम दुबई से अबू धाबी मेन शारा पर जा रहे थे। 4:30 बजे का वक्त था। बाप बेटी गाड़ी के अंदर बिल्कुल अकेले थे और रात का टाइम था, इतना रश ही नहीं था रोड पे। इनसे, इनकी गाड़ी के कुछ फासले पर थोड़े आगे एक और गाड़ी जा रही थी। वो गाड़ी एसयूवी थी और उस गाड़ी के अंदर एक दो नहीं, एक ही खानदान के, एक ही घर के 8 अफराद सवार थे, जिसमें 5 बच्चे शामिल थे और छोटी उम्र के बच्चे शामिल थे। 5 बच्चे, मियां बीवी और उनके घर में काम करने वाली एक मुलाजमा उस एसयूवी में जा रही थी। ये इनको उसका बात, बस वाकई के बाद पता चला। थोड़ी देर के बाद ये खातून जो है ना, जो वाकया सुना रही होती है हमारी बहन, ये कहती है कि गाड़ी मैं चला रही थी और थोड़ी देर बाद मुझे अचानक ऐसा मंजर देखने को मिलता है कि आगे वाली जो एसयूवी होती है ना, ये डगमगाना शुरू हो जाती है। ये डगमगाती है और इसकी गाड़ी का एक टायर निकलता है और वो गाड़ी का टायर तेजी की तरफ हमारी तरफ आ रहा होता है। हमारे औसान खता हो जाते हैं, हम बड़ी मुश्किल ब्रेक लगाने में कामयाब होते हैं और वो टायर हमसे बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, माइनर डिस्टेंस के साथ वो पीछे चला जाता है। शुक्र ये होता है कि पीछे कोई और गाड़ी नहीं होती, क्योंकि सुबह 4:30 बजे का वक्त होता है। उसके बाद जो हम मंजर देखते हैं वो और ज्यादा खौफनाक होता है। ये एसयूवी जिसमें एक ही खानदान के 8 अफराद सवार होते हैं, ये एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कलाबाजियां खाती है और रोड के बिल्कुल कॉर्नर पे जाके रुक जाती है। मतलब 4 कलाबाजियां खा के जब हम उतरते हैं, उतरने के बाद फौरी तौर पर 999 को कॉल करते हैं। वो पुलिस का गालिबन ये नंबर होगा। पुलिस को इतला करते हैं कि हमने अपनी आंखों के सामने एक खौफनाक किस्म का हादसा देखा है। तो पुलिस को जब हम इतला करते हैं, उसके बाद हम गाड़ी की तरफ भाग के जाते हैं, तो एक और क़यामत का मंजर हमारा मुंतजिर था। वो कहते हैं घर के अंदर, इस गाड़ी में से एक बच्चा, छोटा बच्चा निकल के बाहर रोड पर बेसाकत पड़ा हुआ होता है, यानी वो बेहोशी की हालत में होता है या मर चुका होता है। लेकिन मेन रोड पे ऊपर जो स्लो लेन होती है ना, वहां पर वो बच्चा बिल्कुल साकत बीच रोड पर पड़ा होता है। हम थोड़े और आगे जाते हैं तो एक और बच्चा अंदर पड़ा होता है। गाड़ी के अंदर जो फ्रंट सीट होती है, वहां पर मियां बीवी बैठे हुए होते हैं और दोनों के दोनों बेहोश होते हैं। हमें अंदाजा होता है कि गाड़ी के अंदर तकरीबन 4 या 5 अफराद सवार है। हमें आइडिया नहीं होता कि एक बहुत ही छोटा बच्चा गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि गाड़ी के अंदर से किसी के रोने की, चीखने की, चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आ रही होती है। 5 से 7 मिनट के बाद जब पुलिस वहां पर आती है, और इस 5-7 मिनट के दौरान पुलिस इनको रिटर्न कॉल करती है और कहती है कि क्या आप इन लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी रास्ते में हैं, क्या आप मदद करने के काबिल हैं, पोजीशन में हैं। तो ये कहते हैं कि जनाब, हम इनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो क्रेन की मदद से काट के इनको निकालना पड़ेगा। खैर, फिर जब उसके बाद जो इमदादी जो गाड़ियां होती है वो आती हैं, उसके बाद जो पीछे का दरवाज़ा, जो बूट आप कहते हैं ना, बूट, उसका डिग्गी का जो दरवाज़ा होता है, वो काट के जैसी काटा जाता है तो अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। उसके बाद ये खातून जो पूरा वाक़या बयान कर रही थी, वो कहती हैं कि उस वक्त हमें अंदाज़ा होता है कि एक मासूम बच्चा गाड़ी के अंदर भी मौजूद है। अब इस वाक़े की जब मैंने डिटेल्स निकाली ना, तो ये इससे ज़्यादा हौलनाक किस्म का वाक़या था। ये फैमिली
بھارت سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان فیملی تھی جو کہ اپنے بچوں کو صبح 4:30 بجے گھمانے کے لیے جا رہی تھی. میاں بیوی. شوہر کا نام ہے عبد اللطیف, بیوی کا نام ہے رخسانہ. 5 بچے ہیں جن میں سے ایک اظہر ہے, غالباً 14 سال کا تھا, ایک عمار ہے 12 سال کا, ایک اعظام ہے 7 سال کا, عیاش ہے 5 سال کا, بشرا فیاض یہ ان کی میڈ ہوتی ہیں, ملازم ہوتی ہیں, 49 سال کی یہ خاتون ہوتی ہیں, اور ایک معصوم سی بچی جس کا نام عزا ہوتا ہے, اس کی عمر 10 سال ہوتی ہے. سارے کے سارے بچے صرف ایک بچی کو چھوڑ کے, اس 8 جو افراد اس گاڑی کے اندر سوار تھے نا, 8 میں سے صرف 3 لوگ بچ سکے, 4 کی تو موقع پر ہی. اتنا خوفناک. اور یہ گاڑی پتہ ہے کون چلا رہا تھا؟ یہ گاڑی یہ رخسانہ جو خاتون خانہ ہے گھر کی, جو گھر کے سربراہ کی عبد اللطیف کی وائف ہیں, وہ یہ گاڑی چلا رہی تھی. اب جب تحقیقات ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ ہوا یہ کہ عبد اللطیف صاحب نے اپنی بیگم کو کہا کہ چلو تم گاڑی چلاؤ, اور یہ آگے کسی گاڑی کو ہٹ کرتی ہیں, کیونکہ جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے, CCTV ویڈیو نکالی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس SUV کے آگے ایک اور گاڑی تھی, اور یہ جا کے ان کو ہٹ کرتی ہیں. اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے ہٹ کیا ہے, لیکن اس کے بعد گاڑی ہٹ کرنے کے بعد ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان سے گاڑی سنبھل نہیں رہی ہے. گاڑی مستقل اپنی جگہ برقرار رکھنے میں ناکام رہتی ہے, اور اس کے بعد اس کی گاڑی کا پہیہ نکلتا ہے, اور وہ پھر پیچھے والی گاڑی جو پوری خاتون پورا واقعہ بیان کر رہی ہوتی ہیں ان کی طرف وہ واقعہ جاتا ہے. اس سارے واقعے کے اندر 14 سال کا بچہ اسحز اس کا نام ہے, 12 سال کا بچہ عمار اس کا نام ہے, 7 سال کا بچہ اذہام اس کا نام ہے, عیاش ایک 5 سال کا بچہ ہے. یہ 4 بچے بلکہ 3 موقع پر جاں بحق ہو جاتے ہیں. ایک کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے 24 گھنٹے کے اندر, وہ بیچارہ انتقال کر جاتا ہے. اور بشرا فیاض جو ان کی ملازمہ ہوتی ہیں وہ بھی موقع پر ہی دم توڑ دیتی ہیں. اس کے بعد عبد اللطیف رخسانہ جو کہ بالکل بے ہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں, جب پولیس جو امدادی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ جب سر انجام دے رہی ہوتی ہیں تو یہ بالکل بے ہوشی کی حالت میں, تو ہوش میں نہیں ہوتے ہیں. ان کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے. عزا ایک 10 سال کی بچی ہوتی ہے جو کہ روتی ہے غالباً اس گاڑی کے اندر جب یہ لوگ آتے ہیں, اس وقت اس کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے. ان تینوں کی جان کو بچا لیا گیا, لیکن ایک پورا کا پورا خاندان, یہ سوچئے 8 افراد پر مشتمل ایک خاندان تھا. جو لوگ ملازم کو اپنے گھر کا فرد نہیں سمجھتے ہیں, یار میں ان کے لیے بڑے افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ جو آپ کے بچوں کو پال رہا ہے, آپ کے بچوں کو آپ کی غیر موجودگی میں دیکھ رہا ہے, اس کی کیئر کر رہا ہے, اس کو اپنے بچوں کی طرح پال رہا ہے, آپ کو بھی اس کو اپنے گھر کا فرد سمجھنا چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ملازمہ ان کے ساتھ موجود تھیں وہ بھی ان کے خاندان کی, ان کے گھرانے کا حصہ تھیں. 8 افراد پر مشتمل یہ گھرانہ صفحہ ہستی سے آپ سوچئے کہ ایک واقعے سے, اور یہ تو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. سوچئے اتنا بھیانک قسم کا واقعہ تھا کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا, جو پیچھے گاڑی آ رہی تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے جب پورا یہ واقعہ بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر اس واقعے کو فراموش نہیں کر سکتے. تو سوچئے اس ماں باپ نے جس نے ایک ہی جھٹکے کے اندر اپنے معصوم 4 بچوں کو, 4 بھائیوں کو کھو دیا, ان کا کیا ہوا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.